जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अभी ग्लोबल स्टडीज़ में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार विधानसभा 18वीं जो लोकसभा का चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन फैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे उन सारी चीज़ों को हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। साथ ही साथ ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हैं अधिसूचना जो है 6 अक्टूबर 2025 को निकला था और इसका जो वोटिंग हुआ है वो 6 नवंबर और 11 नवंबर को हुआ था। यानी इसके बाद कोई सा भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है और आने वाला जितना एग्ज़ाम है, चाहे बीपीएससी हो या एक्स्ट्रा कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सब में क्वेश्चन इससे बनेंगे, 1 से 2 तो ज़रूर ही बनेंगे। और साथ ही साथ इसमें आपको समझाने के साथ साथ आपके लिए क्वेश्चन भी हम लाए हैं प्रैक्टिस सेट, इसे भी आप देख सकते हैं और काफ़ी अच्छा से क्वेश्चन सब करिएगा। ठीक है, आगे आपको प्रैक्टिस कराएंगे। पहले इसका थ्योरी आप कुछ समझ लीजिए ताकि एग्ज़ाम में आपको गड़बड़ ना हो। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए चुनाव कार्यक्रम कैसे हुआ था इसको देखते हैं। तो इसका अधिसूचना निकला था, वो निकला था 6 अक्टूबर 2025 को और चुनाव हुआ था 2 चरणों में। एक हुआ था 6 नवंबर को और दूसरा हुआ था 11 नवंबर 2025 को और इसका जो रिजल्ट आया था वो आया था 14 नवंबर 2025 को। एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि जो चुनाव बिहार विधानसभा 18वीं लोकसभा का जो अधिसूचना जारी हुआ था वो किस डेट को हुआ था। तो 6 अक्टूबर 2025 को जारी हुआ था और किन 2 चरणों में हुआ था, तो 6 नवंबर और 11 नवंबर को। इसे भी आप याद रखिएगा। अगर इसका रिजल्ट का बात करें तो रिजल्ट इसका निकला था 14 नवंबर 2025 को और इसमें कुल वोटिंग जो पड़ा था बिहार विधानसभा में वो 7 करोड़ 45 लाख लोगों ने वोटिंग किया था। अगर देखा जाए तो कुल 100% का यानी जनसंख्या का 2011 के अनुसार तो इसमें आपको वोटिंग मिला था 66.91%, इतना लोगों ने वोट किया था। अगर इसको देखा जाए तो 2 चरणों में हुआ था, एक 6 और एक 11। अगर देखा जाए इसमें पुरुष भाग ने कितने परसेंट वोटिंग दिए तो ये दिए थे 62.8%, इससे भी एक्स्ट्रा दिए थे। और महिला जो थी 65.08%, यानी परसेंटेज अगर देखा जाए तो महिला का इतना है और पुरुष का इतना है। इसे भी आप याद रखिएगा। अगर देखा जाए तो ये देख सकते हैं आप परिणाम तालिका में कितने सीट पर किन्होंने कितने खड़े हुए थे और उनमें से कितने जीते और कितने परसेंट उनको वोटिंग मिले। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। साथ साथ अब देखिए गठबंधन का परिणाम क्या क्या हुआ। तो कुल देखा जाए तो 243 वोटों पर 243 सीट पर वोटिंग हुआ था, जिसमें से देखा जाए तो 202 एनडीए को मिला था, भाजपा और जेडीयू को मिला के। और महागठबंधन जो है 35 सीट में मिला था। 35 सीट में जैसे देखते हैं इसमें आपको 6 गो कांग्रेस का हुआ है और राजद का 25 सीट और कुछ अन्य मिलके 35 सीट बने हैं और 6 अदर्स हैं। कुल मिलाकर टोटल 243 पर वोटिंग हुआ था, जिसमें से अगर महिलाओं की सीटों की बात करें तो 229 सीटों पर महिलाओं की जीत हुई थी। अगर देख सकते हैं सरकार का गठन जो मुख्यमंत्री शपथ लिए थे और ये 10वीं बार, मतलब 20 नवंबर 2025 को शपथ लिए थे और ये 10वीं बार बने थे। यानी देखा जाए तो इनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज हो गया है कि 10 बार लगातार या 10 बार मुख्यमंत्री बनने वाला पहला शख्स कौन है, तो बिहार के नीतीश कुमार हैं। और वाकई देखा जाए तो बिहार में जितने महिलाओं के लिए लड़कियों के लिए जितना इन्होंने कार्य किया है वो किसी भी राज्य के कोई भी मुख्यमंत्री ने आज तक नहीं किया है और संभावना आगे है भी है कि कोई नहीं कर पाएगा। जितने बिहार में महिलाओं को या लड़कियों को जितनी छूट दी जाती है, जितनी सुविधा दी जाती है, उतना अन्य राज्य में देखने को नहीं मिलता। मंत्रिमंडल का गठन देखा जाए तो कुल 26 अन्य मंत्री मिले थे इसमें, जिसमें देख सकते हैं जेडीयू के 8, बीजेपी के 14 और लिबरल पार्टी के 2 और एचआईएम के 1 थे। चलिए इसको देख लेते हैं। कुछ इसमें फैक्ट्स भी हैं जो आपको देखना है। जैसे सबसे बड़ी जीत किनकी हुई थी, तो ये सबसे बड़ी जीत इनकी हुई थी कलांधर मंडल की, जो रूपाली सांसद से जेडीयू से जीती हैं बीमा भारती को हरा के, और कुल वोटिंग से जीती थी तो 73,572 वोट से जीती हैं। और सबसे छोटी जीत किनकी हुई है, तो ये हुआ था राधा चरण शाह का, जेडीयू का, ठीक है ना, 27 वोटों से जीती हैं। सबसे कम वोटों से जीत इन्हीं को मिला है और सबसे बड़ी वोटों से जीत मिला है कलांधर मंडल को। आगे देखते हैं सबसे कम उम्र की अगर देखा जाए तो विधायक कौन बनी है, तो ये बनी है मैथिली ठाकुर। अलीनगर विधानसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा था और 25 वर्ष की इनकी उम्र है। लगभग देखा जाए तो सबसे कम उम्र में अगर देखा जाए तो बिहार विधानसभा में इस बार का सबसे कम उम्र में जीतने वाली पहली विधायक जो है वो मैथिली ठाकुर ही है। अलीगढ़ से चुनाव इन्होंने जीता था, इसे भी आप याद रखिएगा। अगर देखा जाए तो सबसे उम्र दराज में यानी सबसे ज़्यादा उम्र में जीतने वाले विधायक जो हैं वो हरि नारायण सिंह हैं, जो वीरेंद्र यादव सिंह जो 79 वर्ष के हैं। ये दोनों के दोनों जो देख सकते हैं ये सबसे अधिक उम्र के विधानसभा चुनाव में भाग लिए थे और जीते भी हैं। यही देखा जाए तो इस बार का जो भी चुनाव है इसमें
लगभग 80 से 90% जितने सारे लोग हैं उनका जो एज है वो 35 प्लस है। ठीक है, ये भी डाटा आप याद रख सकते हैं। इसको भी फैक्चुअल या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में भी इसको भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें देखते हैं चुनाव संबंधित महत्वपूर्ण जो आंकड़े हैं, जो 18वीं विधानसभा से जितने सारे आंकड़े बने हैं उसको भी अब देख लेते हैं। जैसे ये जो चुनाव था ये 18वां विधानसभा था, जिसमें कुल 243 सीटों पर वोटिंग हुआ था, जिसमें से देखा जाए तो एससी का जो आरक्षण सीटें थी वो 38 थी और आरक्षित जो सीटें है अनुसूचित जनजाति का वो 2 थी। चुनाव कार्यक्रम अभी सभी जानते हैं कि 6 अक्टूबर 2025 को सूचना जारी हुआ था। चुनाव का परिणाम 2 चरणों में हुआ। ठीक है, एक 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर। अगर पहला चरण में देखा जाए तो 18 जिलों में वोटिंग बढ़ी थी, जिसमें 121 सीटों पर वोट हुआ था। और दूसरा चरण में देखा जाए 11 नवंबर वालों को, तो उसमें 20 जिलों पर वोटिंग बढ़ा था, जिसमें 122 सीट पर लोग चुनाव दिए थे, वोटिंग किए थे। अगर चुनाव का परिणाम देखा जाए तो ये निकला था आपको 14 नवंबर 2025 को। आगे देखते हैं, इसमें दिया हुआ है मतदाता एवं मतदान। अगर देखा जाए तो आपको पिछले भी हम बताए हुए हैं, एक बार और आपको रिवीजन करा देते हैं, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन बनाएंगे उसको आप प्रैक्टिस करने के बाद आपको पूरा कंफर्म हो पाएगा कि आपका आगे फिर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो गलती आपसे नहीं होगा। अगर कुल पंजीयन मतदाता देखा जाए तो 7 करोड़ 45 लाख लोगों ने वोटिंग किया था, और पुरुष मतदाता का देखा जाए तो 3.94 करोड़ और महिला मतदाता का देखा जाए तो 3.51 करोड़। ठीक है, फर्स्ट टाइम वोटर देखा जाए, फर्स्ट टाइम जो वोट किए हैं इस बार, क्योंकि बहुत सब किसी को लगता था कि इस बार जन स्वराज का भी कुछ वोटों मिलेंगी, कुछ सीट मिलेगा उनको भी, पर एक भी सीट पर नहीं जीत पाए। पर उनको ये बात ज़रूर था कि उनको एक्स्ट्रा वोट मिला है, पर वो जीत नहीं पाए हैं। उसको देख सकते हैं, लगभग इसमें फर्स्ट टाइम जो वोटिंग किए थे वो 14 लाख लोगों ने वोटिंग किया है फर्स्ट टाइम। मतदान प्रतिशत भी आप देख सकते हैं 65% और 68% दोनों चरणों का। ठीक है, यानी देखा जाए तो दूसरे चरण में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है 68.76% का। चलिए, इसमें एक चीज़ और देखिए, परिणाम और पदाधिकारी वर्तमान जो भी हैं, इससे महिलाओं ने सीट दर्ज की है 29 सीटों पर, यानी 29 सीट पर महिलाएं जीती है। और 17वीं लोकसभा का कार्यकाल जो समाप्त हुआ है वो 22 नवंबर 2025 को समाप्त हुआ है। वर्तमान मुख्यमंत्री जो हैं वो सम्राट चौधरी हैं। आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार जो है रिटायर कर चुके हैं और उन्होंने राज्यसभा में अपना पद हस्तांतरण कर लिया है। और अभी के टाइम में जो उप मुख्यमंत्री हैं वो हैं वीरेंद्र कुमार चौधरी और वीरेंद्र प्रसाद यादव। एग्जाम में मुख्यमंत्री पूछे या ना पूछे, लेकिन उप मुख्यमंत्री पूछ देता है, तो इसको भी आप याद रखिएगा कि विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव। वर्तमान विधानसभा जो अध्यक्ष हैं वो प्रेम कुमार हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे हम अब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। बिहार विधानसभा से जितने सारे संभावित प्रश्न हैं उसको हम देखते हैं। और ये 72 बीपीएससी के लिए स्पेशल मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसमें हम क्वेश्चन दोनों प्रकार का टाइप किए हुए हैं, इसमें आपको इंग्लिश भी है और हिंदी भी है, इसे भी आप याद रखिएगा। और साथ साथ आपको ऑप्शन भी दिया हुआ है। अगर इसका आप जवाब जानते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, आपको कुछ 2-3 सेकंड का टाइम भी हम देंगे। अगर आप नहीं जानते हैं तो इसे आप ध्यान से रखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको याद हो पाए और आगे एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसा दिखे तो आपका गलती ना हो पाए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 2 चरणों में संपन्न हुआ। बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 वाज कंप्लीट इन 2 फेजेज। चुनाव परिणाम 14 नवंबर 2025 को घोषित हुए। यहाँ इंग्लिश में भी देख सकते हैं, एग्जाम रिजल्ट वाज डिक्लेयर ऑन 14 नवंबर 2025। कुल विधानसभा सीटों की संख्या 245 थी। द टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीट्स इन 2025 225। चलिए, इसमें से कौन सा सत्य है, यानी राइट कौन कौन सा है ये बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ है 1 2 2 3 1 3 या 1 2 1 2 3। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी कमेंट करिए अगर आप जानते हैं तो। चलिए, इसमें देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 2 चरणों में हुआ, एकदम पता है, क्योंकि एक हुआ था 6 और दूसरा हुआ था 11। ठीक है, और देखा जाए तो इसमें भारत निर्वाचन आयोग ECM द्वारा मतगणना पूरी चुनाव का जो प्रक्रिया है 14 नवंबर 2025 को घोषित किया गया था। और इसमें लास्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, जो कुल विधानसभा की सीटें जो है ये 245 नहीं बल्कि 243 थी। इसे मैंने थोड़ा देर पहले आपको डिस्कस किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा A और B, यानी पहला और दूसरा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित कथन कौन सा सही है, बताना है आपको। एनडीए ने स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया है। ठीक है,
अगला स्टेटमेंट देखिए क्या बोलता है कि महागठबंधन को 35 सीटें प्राप्त हुई हैं। एनडीए ने 200 सीटों से अधिक सीटें जीती है एनडीए। चलिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। तो इसमें देखा जाएगा तो तीनों का तीनों आपको सही है, ठीक है। एनडीए ने स्पष्ट बहुमत भी प्राप्त किया है। महागठबंधन जो है 35 सीटें भी लाई हैं, क्योंकि कांग्रेस का भी है, इसमें कांग्रेस का भी 6 है और ये भी है, और प्लस में कुछ अन्य भी हैं, जो टोटल मिलके 35 सीटें बनती हैं। और एनडीए ने 200 से सीटों से अधिक प्राप्त की है, क्योंकि केवल एनडीए नहीं की है, ठीक है ना, इसमें एनडीए और बीजेपी दोनों किए हैं, एनडीए प्लस बीजेपी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 1 और 2, यानी देखा जाए तो 1 और 2, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भाजपा 89 सीटें जीती, जेडीयू 85 सीटें जीती, राजद विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी बनी। चलिए जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही है। राजद विधानसभा की बड़ी पार्टी नहीं बनी है, बल्कि बीजेपी और जेडीयू मिलके दोनों आदमी मिलके विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी बनाई है, जो नीतीश कुमार की सरकार बनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह बताना है। सही नहीं है, जब भी सही नहीं है या सही है, जो भी आपको क्वेश्चन जब भी दिखे तो नहीं वाले क्वेश्चन को घेर दिया कीजिए या सही वाले क्वेश्चन को घेर दिया कीजिए। इससे आपको पता ये चलेगा कि क्वेश्चन में बताना आखिर क्या है, सही बताना है या गलत बताना है। तो देखिए ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, एआईएम ने 5 सीटें जीती, बीएसपी यानी भाजपा 1 सीटें जीती, कांग्रेस ने 10 सीटें जीती, एचआईएम ने 5 सीटें जीती। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है ये बताना है, ठीक है। इसमें देखा जाए तो सी नंबर इसमें गलत है, ठीक है। सी नंबर क्यों गलत है, क्योंकि कांग्रेस को सीट जो मिली है वो 6 सीटें मिली है, और कुल सीट कितने सीट पर खड़ा हुई थी, तो ये 60 सीटें पर खड़ा हुई थी, जिसमें से 6 सीट जीती है कांग्रेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखा जाए क्या बोलता है कि सबसे युवा विधायक की आयु 25 वर्ष है, ठीक है। सबसे वरिष्ठ विधायक की आयु 79 वर्ष थी। दोनों विधायक एक ही दल के थे। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 1 और 2 होगा, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ विधानसभा 2025 के निर्वाचित सबसे युवा जो विधायक बनी है वो बनी है आपकी मैथिली ठाकुर, ठीक है, मैथिली ठाकुर। और ये जो है ये अलीगढ़ विधानसभा से खड़ी हुई थी, और जो निर्वाचन आयोग में सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति हैं उनका 79 ईयर्स एज है, ये भी कथन सही है। पर थर्ड वाला ऑप्शन इसमें गलती है, क्योंकि जो दोनों विधायक हैं वो अलग अलग टीम से हैं, एक जो है कांग्रेस से हैं और एक जो है बीजेपी के हैं, इसलिए 3 नंबर इसका कथन सही नहीं है, यानी 1 और 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि मतदान प्रतिशत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। कुल मतदान प्रतिशत 7% से अधिक रहा, बताना आपको क्या है, सही है कि गलत है। सेकंड नंबर, महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा, पुरुष मतदान प्रतिशत 70% से अधिक रहा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। पहला देखा जाए कुल मतदान प्रतिशत 7% से अधिक रहा, बिल्कुल सही है। महिलाओं का मतदान पुरुषों से अधिक रहा, ये भी सही है। और पुरुष मतदान प्रतिशत 70% से अधिक रहा, ये गलत है, बल्कि इसमें 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। यहाँ कुछ तालिका दिया हुआ है, इसमें आपको मिलान करना है, ठीक है, या बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित है, सही सुमेलित है बताना है, ठीक है। तो बीजेपी को 89 सीट मिली थी, जेडीयू को 85 सीटें मिली थी, आरजेडी को 25 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी। इसमें से कौन कौन सही सुमेलित है ये बताना है आपको। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखा जाए भाजपा 89 सीटों पर जीती थी, बिल्कुल सही है। जेडीयू 85 पर, ये भी सही है। राजद जो है आरजेडी
25 सीटों पर, ये भी सही है। कांग्रेस 6 सीटों पर, ये भी सही है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी के सभी इसमें सही सुमिलित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि यदि भाजपा बीजेपी जेडीयू की विधानसभा चुनाव 2025 में जीत हुई, कुल सीटों की संख्या आपस में जोड़ दिया जाए तो कुल कितने संख्या बनेंगी। दोनों सीटों को अगर मिला दिया जाए तो कुल कितने सीटें बनेंगी ये बताना है। 164 सीटें, 170 सीटें, 174 या 180। चलिए, तो आप सभी जानते हैं कि बीजेपी को जो सीट मिली थी वो 89 सीट मिली है और जेडीयू को जो मिली है वो 85 मिली है। दोनों को अगर जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा 174 सीटें, यानी ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, यानी 8 का सी होगा। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है कि प्रथम और द्वितीय चरण के संबंध में विचार करिए। प्रथम चरण 121 सीटों पर मतदान हुआ, द्वितीय चरण 122 सीटों पर मतदान हुआ, दोनों चरण को मिलाकर 243 सीटें थी, ये बताना है आपको। तो पहले देखा जाए तो सही बात है। 6 नवंबर को जो वोटिंग पड़ा था उसमें लगभग 18 जिलों में चुनाव वोटिंग हुआ था, जिसमें 121 सीटें थी और द्वितीय चरण में 122 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें से लगभग देखा जाए तो 20 जिलों में वोटिंग पड़ा हुआ था और ये आपका हुआ था 11 नवंबर को। ठीक है, और 14 नवंबर को क्या आया, रिजल्ट आया। ठीक है, और दोनों चरणों को मिलाकर 243 सीटों वोटिंग हुई थी, बिल्कुल सही है। विधानसभा में इतनी ही सीटें हैं, तो यानी देखा जाए तो लगभग तीनों इसमें सही स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो 1, 2, 3 लगभग डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही 9 का डी इसका राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, सबसे आखिरी क्वेश्चन है हमारा कि दलों को वोट प्रतिशत में अवरोही क्रम में सजाना है, इन डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो दलों को उनके वोट को प्रतिशत के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। सबसे ज़्यादा किनका है, उसके बाद किनका है, उसके बाद कितना है और उनके बाद कितना है। पहले आरजेडी होगा, भाजपा, जेडीयू, कांग्रेस, इसमें से कौन कौन पहले होगा, उसके बाद कौन होगा, ये सजाना है आपको। ऐसा भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, पूछ सकता है बिहार विधानसभा में दलों की जो वोटिंग प्रतिशत है उसको सजाइए अवरोही क्रम में या अवरोही क्रम में। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो पहले हो जाएगा हमारा बीजेपी। ठीक है, बीजेपी, उसके बाद हो जाएगा हमारा जेडीयू, उसके बाद हो जाएगा आरजेडी, उसके बाद हो जाएगा कांग्रेस। ठीक है, तो पहले हो जाएगा आपका 2, ठीक है, 2, 3, 1, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, आपको बी नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, बी नंबर में आपका दिया हुआ है 2, 1, 3, 4। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा और एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा ताकि और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए और आने वाले एग्ज़ाम में आपका कोई क्वेश्चन घबराए नहीं। ठीक है, और सभी को 72 बीपीएससी जो भी देने वाले हैं, एस्पिरेंट देने वाले हैं, उनके लिए विशेष शुभकामनाएं हैं और वो सब अच्छे से तैयारी करें और बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला कर दिखाएँ। ठीक है, जय हिंद। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।